हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर कोरियन मूवी डेविल्स स्टे देखने वाले हैं। कहानी का वन लाइन देखते हैं। एक लड़की मरने के बाद भी अपने डैड से बात करती है। उसके डैड एक हार्ट सर्जन है। उनका मानना है कि उनकी बेटी जिंदा है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से उन्हें एक डिमन रोकता है। वो डिमन कौन है? डॉक्टर और प्रिस्ट उस लड़की को बचा पाए या नहीं? अगर उस लड़की को बचा भी लिया तो उसका अंजाम क्या होगा? चलिए हॉरर वर्ल्ड में कुछ समय बिताकर आते हैं। मूवी की शुरुआत एक डोर को दिखाते हुए होती है। उस डोर में एक बटरफ्लाई का सिंबल रहता है। रूम के अंदर सोमी नाम की एक टीनेज लड़की के शरीर से दुष्ट आत्मा को पृष्ठवान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। रूम के बाहर सोमी की मॉम और उसका छोटा भाई रहते हैं। सोमी जोर जोर से चीखती है। उसके डैड भी बाहर ही रहते हैं। अपने डैड से कहती है, मुझे बचाओ, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। अपनी बेटी की दर्द भरी आवाज सुन के डोर को पीटने लगते हैं। डोर ओपन नहीं होता। पृष्ठवान उनसे पहले ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डोर को ओपन नहीं करेगा। जब डोर ओपन नहीं होता, वो डोर को तोड़ के अंदर जाते हैं। पृष्ठवान उनसे कहते हैं, सब ठीक हो गया है, दुष्ट आत्मा चली गई। वान के हाथ में बहुत चोट लगी रहती है। सोमी नॉर्मल दिखती है। सोमी के डैड सेयुंग अपनी बेटी को आवाज देते हैं, तुम ठीक हो ना? दुष्ट आत्मा जो एक डीमन था वो फिर से शरीर में प्रवेश कर लेता है। सोमी फड़फड़ाने लगती है और उसकी जान निकल जाती है। ये देख के प्रिंस बहुत हैरान होते हैं क्योंकि डीमन तो चला गया था, फिर वो कैसे वापस आया? सेयुंग अपनी बेटी को सीपीआर देते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मर गई रहती है। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें सेयुंग अपनी बेटी के साथ छत पर बैठा है। दोनों टेलीस्कोप से स्टार को देखते हैं। सोमी को हार्ट में प्रॉब्लम है। उसका पैर भी पैरालाइज हो चुका है। सोमी अपने डैड से पूछती है, मैं आपकी पेशेंट हूँ। पेशेंट से डॉक्टर को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सच बताओ, मैं कब तक जिंदा रहूंगी? वो हंसते हुए उनसे पूछती है। ये सुन के उनका चेहरा बदल जाता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी उम्र 100 साल लंबी होगी। प्रेजेंट में दिखाते हैं सोमी की बॉडी को मार्चरी में रखने वाले हैं। सोमी की डेथ को लेकर सभी कंफ्यूज हैं क्योंकि सोमी का डेथ हार्ट अटैक से हुई है। सोमी का 4 महीने पहले ही हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुआ था। सर्जरी सेयुंग ने ही किया था। एक डॉक्टर सेयुंग से पूछता है, सर्जरी हुए 4 महीने ही हुए हैं, कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? सेयुंग को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी को देख के रोते हैं। हॉस्पिटल के पास एक फ्यूनरल हॉल रहता है। उसी हॉल में 3 दिन तक फ्यूनरल चलने वाला है। सोमी की मॉम अपने रिलेशन से कॉल करके बताती है। सोमी की फैमिली ने डिमन प्रोसेस वाली बात किसी को नहीं बताया। फ्यूनरल का एक वर्कर आकर बताता है कि सोमी को सिर्फ 1 दिन की फ्यूनरल की जरूरत है। सोमी के मॉम डैड को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का फ्यूनरल 3 दिन हो। तभी वहाँ पर सोमी की ग्रैंड मॉम आती है और वर्कर को डर के भगा देती है। फिर फैमिली डिसाइड करती है कि 3 दिन तक फ्यूनरल चलेगा ताकि सब लोग आकर सोमी को 3 दिन तक गुड बाय बोल सके। मार्चरी का पूरा फ्रीजर बॉक्स भरा हुआ था। एक टूटा फ्रीजर बॉक्स को सोमी के लिए ठीक करने लगते हैं। सेयुंग को वहाँ पर बुलाते हैं। एक वर्कर सेयुंग से कहता है कि सोमी का शरीर अभी भी गर्म है। मरने के बाद इंसान का शरीर अकड़ जाता है। सोमी का शरीर तो एकदम मुलायम है। सोमी अपने राइट हैंड के फिंगर को बंद रखी थी। वर्कर उसकी फिंगर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो ओपन नहीं होता। सेयुंग अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसके फिंगर को ओपन करता है। वो इजीली ओपन हो जाता है। वर्कर हैरान होकर देखते हैं। उसके मुट्ठी में एक ब्रेसलेट रहता है। ये ब्रेसलेट सेयुंग अपनी बेटी के साथ जब छत पर बैठे थे तब इस ब्रेसलेट को उसने अपनी बेटी के हाथ में पहनाया था और उसे कहा था कि ये ब्रेसलेट जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा डैड तुम्हारे साथ रहेंगे। उसी ब्रेसलेट को सोमी अपने हाथ में बंद करके रखी थी। सेयुंग रोते हुए ब्रेसलेट को अपनी बेटी के हाथ में पहना देते हैं और वर्कर से कहते हैं कि मेरी बेटी को ठंड बर्दाश्त नहीं होता, उसे फ्रीजर में मत रखो। वो बहुत ही इमोशनल होकर बोलते हैं। सोमी के फ्यूनरल में कुछ डॉक्टर आते हैं। रात को सेयुंग अपने हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठा सोचता है कि कहाँ गलत हुआ। डॉक्टर्स बाहर सोमी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि 4 महीने पहले सोमी का ऑपरेशन सेयुंग नहीं किया था। वो ऑपरेशन सक्सेसफुल था। फिर ऐसे कैसे सोमी को हार्ट अटैक आ सकता है? सेयुंग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और याद करते हैं कि सर्जरी वाले दिन क्या हुआ। सर्जरी के बाद से ही सोमी बार बार प्रोसेस हो रही थी। दूसरी तरफ पृष्ठवान को दिखाते हैं। वो सोमी के बारे में सोचते हुए अपने जख्म पर बैंडेज बांधते हैं। फिर वो प्रोसेसिंग के रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं कि सोमी की मौत कैसे हुई। सोमी हवा में उड़ रही थी। पृष्ठ डिमन को भगाने के लिए बहुत सारे स्पेल बोल रहे थे। तभी पृष्ठवान के पीछे रखा फोटो नीचे गिरता है। उस फोटो में पृष्ठ अपने फ्रेंड माइकल के साथ थे। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले पृष्ठवान भी प्रोसेस हो गए थे। उनके फ्रेंड ने आत्मा को भगाया था। तभी पृष्ठ को वीडियो में एक नाम सुनाई देता है जो था बरियल। पृष्ठ को फील होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है।
फ्यूनल में पहले दिन के ट्रेडिशनल के बाद सब डिनर करते हैं। वहाँ सब सोमी के बारे में बात करते हैं। सोमी के फैमिली के लोगों को शक था कि सोमी पोसेस थी। एक दिन सोमी ने अपने कजिन को धक्का दिया जिससे उसका हाथ टूट गया था। एक दिन वो पागलों की तरह अपनी मॉम को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ सेउंग आकर उसे रोक देता है। सोमी चिल्लाकर बोल रही थी वो सबको मार डालेगी। फिर से होश आता है। उसे कुछ याद नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हुआ था। डिनर के वक्त सोमी के कजिन के गले में कुछ फंस जाता है। सेउंग को ऊपर से खून टपकता दिखाई देता है। सोमी की कजिन नीचे गिर जाती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी वहाँ सेउंग आकर उस लड़की के गले में अटकी चीज को बाहर निकालता है। उस चीज को देख के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उस लड़की के गले से बहुत सारा बाल निकला था। फ्यूनल का पहला दिन खत्म हो जाता है। वर्कर सोमी की लाश को फ्रीजर बॉक्स में रख देता है। तभी फ्रीजर बॉक्स के अंदर से वर्कर को समझ नहीं आता है कि किस फ्रीजर बॉक्स से आवाज आ रही है। वो बहुत डरा रहता है। तभी अचानक से सोमी जिस फ्रीजर बॉक्स में थी वो धीरे से ओपन होता है। वर्कर डरते हुए लाश को अंदर रखने की कोशिश करता है। सोमी की लाश जोर से चिल्लाती है और वहाँ की लाइट सब ब्लिंक होने लगती है। वर्कर डर के वहाँ से भाग जाता है। सोमी की फैमिली के लोग फ्यूनल रूम में रहते हैं। सेउंग अपनी बेटी की फोटो के पास बैठा रहता है। तभी वहाँ सोमी आती है। उसका शरीर कांप रहा था। वो अपने डैड से कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है। सेउंग अपना कोट लेकर आता है। सोमी उनसे दूर जाने लगती है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अचानक से सोमी के हाथ से ब्लैक कलर का खून निकलने लगता है। सोमी की स्किन ग्रे हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है जिससे सेउंग का चश्मा टूट जाता है। तभी उसकी नींद खुलती है। मतलब ये सब उसका सपना था। वो देखता है कि उसका चश्मा टूटा हुआ है। वो उठ के वहाँ जाता है जहाँ सोमी खड़ी थी। वो देखता है कि वहाँ सोमी के पैर के निशान हैं, यानी सोमी सच में वहाँ आई थी। सेउंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो मार्चरी जाता है। वहाँ एक वर्कर सोमी की लाश को वापस फ्रीजर बॉक्स में डाल रहा था। वो सेउंग को देख के डर जाता है। वो सेउंग को बताता है कि सोमी की लाश बार बार फ्रीजर से बाहर आ रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये सुन के सेउंग को वर्कर पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे खींच के बाहर निकाल देते हैं। फिर अपनी बेटी की लाश को फ्रीजर में रखते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं। सोमी की लाश फ्रीजर से बाहर निकल रही थी। लाश नीचे गिरने वाली थी। सेउंग दौड़ के पकड़ लेते हैं। सोमी का शरीर अभी भी गर्म था। सेउंग को लगता है कि सोमी फ्रीजर में नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे ठंड लग रही होगी। वो अपना कोट उसे उड़ाकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाते हैं। तभी सोमी की लाश की आंखें खुलती हैं। फादर पेन एक प्रीस्ट के साथ बात करते हुए आते हैं। वो बताते हैं कि माइकल का अंत भी ऐसे ही हुआ था जैसे कि सोमी का हुआ है। प्रीस्ट वान वहाँ पर खड़े रहते हैं। प्रीस्ट कहते हैं कि वान को पहले अपने दर से निकलना चाहिए। प्रीस्ट फादर से पूछते हैं कि वान को भूत भगाने की हिम्मत कहाँ से आई। फादर कहते अगर तुम्हें जानना है तो तुम खुद पूछ क्यों नहीं लेते। प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। वान फादर से कहते हैं मैं आज उस बच्ची के फ्यूनर पर गया था। मुझे उस डीमन का नाम पता चल गया। मुझे यकीन है कि डीमन अभी भी उस बच्ची के शरीर में है। मुझे यकीन नहीं होता कि जो डीमन उस बच्ची के शरीर से चला गया था वो फिर कैसे वापस आया। फादर कहते हैं वो बच्ची अब भगवान के पास चली गई है। उसे विदा करने का समय आ गया है। फादर वान से कहते हैं मुझे मालूम है तुम कैसा फील कर रहे होगे क्योंकि तुम अब तक माइकल के साथ जो हुआ तुम भूल नहीं पाए। वान फादर से पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि रशियन में बरियल का मतलब हम एक हैं। ये सुन के फादर शॉक हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। मैं इस केस को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूंगा। वान कहते हैं कि नहीं, मैं इस बार इसे हैंडल कर लूंगा। फादर कहते हैं तुम नहीं संभाल पाओगे। वान फादर से कहते हैं कि मुझे शक है कि सोमी के शरीर में डीमन है। फादर गुस्से से कहते हैं मैंने तुमसे कहा ना तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो मुझे तुम्हें भी खोना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ भूत प्रेत भगाना ही नहीं, उन लोगों को सेव करना भी है। वान कहते हैं कि मैंने देखा है कि माइकल की डेथ कैसे हुई। मैंने देखा है कि सोमी को कितना पेन हो रहा था, इसलिए मैं इस विषय को इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े। बस डीमन को भगा के रहूंगा। सोमी की लाश को फैमिली के सामने रखा जाता है ताकि सब लोग उसे पास से देखकर लास्ट गुड बाय कहें। सेउंग अकेला बैठा रहता है। तभी उसे सोमी की आवाज सुनाई देती है और एक सेकंड के लिए सोमी अपनी आंखें खोल के बंद करती है। ये सेउंग देख लेता है। वो दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास आता है और उसे उठाने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और उससे बात करने की कोशिश कर रही है। सोमी की आंखों से आंसू निकलते हैं। ये सिर्फ सेउंग को ही दिखाई देता है। सब लोग सेउंग को वहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि बेटी का मौत का सदमा लगा होगा। वान बरियल डीमन के बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि सदियों पहले नाजरीत नाम की एक जगह पर एक वर्जिन औरत को 2 जुड़वा लड़के जन्म हुए थे। जो पहले पैदा हुआ था उसका नाम बरियल था। जो उसका जुड़वा था
उसका नाम इस किताब पे नहीं लिखा था। जुड़वा भाइयों के शरीर के माध्यम से डीमन का पुनर्जन्म हुआ। डीमन के आने की वजह से लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। सब लोग पोसेस होकर एक दूसरे की जान लेने लगे। डीमन सब लोगों को नष्ट करने लगा। फादर डीमन को रोकने के लिए छोटे भाई को मार के उसके हार्ट को बरियल के हार्ट के अंदर सील करके रख दिए ताकि डीमन कैद हो जाए। सोमी के शरीर से बरियल की आत्मा चली गई थी, लेकिन सोमी के शरीर के अंदर बरियल के छोटे भाई का आत्मा अभी भी है। फ्यूनरल हाउस में सोमी का भाई अपनी बहन की लाश को देख रहा था। तभी सोमी के मुंह से एक बटरफ्लाई निकलता है और उसके चेहरे पर बैठ जाता है। फादर पैन फ्यूनरल में प्रेयर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई आने लगती है। सेयुंग सबको धकेल के सोमी की लाश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, ये सोच कर कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उसे सीपीआर देता है। वहाँ फादर पैन को एक विजन आता है। वो एक टेबल पर अपना मुंह को मारने लगते हैं। फादर के शरीर पर बटरफ्लाई बैठने लगती है। पुलिस हॉस्पिटल से सेयुंग को पकड़ कर ले जाती है। फादर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर वान आता है। फादर वान को बताते हैं कि सोमी के शरीर के अंदर खतरनाक डीमन है। तभी फादर को डीमन पोसेस कर लेता है और वान को वार्निंग देता है, तुम हमें हरा नहीं पाओगे। फ्यूनरल हाउस में पुलिस सेयुंग को लेकर आती है और सोमी के मॉम से कहते हैं कि अपने हस्बैंड को संभालो। सेयुंग पागलों की तरह चिल्लाते हैं कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उसे शांत कराने के लिए सोमी की मॉम उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है कि हमारी बेटी मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। तभी सेयुंग को होश आता है। वर्कर सोमी की लाश को फ्रीजर बॉक्स में डालने जाते हैं। तभी वहाँ पर वान आ जाता है और सोमी की लाश के ऊपर होली वाटर डालने लगता है। वर्कर उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहता है। वान वहाँ से ना जाने पर वर्कर बाहर जाकर सोमी के मॉम और डैड को लेकर आता है। वान को देखते ही सोमी के डैड वान को मारने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि प्रिस्ट वान की वजह से सोमी की मौत हुई है। तभी अचानक से सोमी की मॉम डर के चिल्लाती है। सोमी के शरीर से हार्ट ब्लैक कलर का बाहर निकल रहा था और उसकी नसें भी ब्लैक होने लगती है। ये देख वान समझ जाता है कि होली वाटर से सोमी की लाश रिएक्ट कर रही है, यानी डीमन अभी भी उसके शरीर के अंदर है। 4 महीने पहले सोमी को हार्ट सर्जरी हुआ था, जिसका हार्ट लगाया गया था। शायद उस हार्ट के अंदर डीमन था जो अब सोमी को कब्जा कर लिया है। प्रिस्ट वान सेयुंग से पूछता है कि हमें पता लगाना होगा कि किसका हार्ट सोमी को लगाया गया था। डीमन 3 दिन बाद हार्ट से बाहर निकल जाएगा और सोमी पर कब्जा कर लेगा। वो जिंदा हो जाएगी, इंसान बनकर नहीं, डीमन बनकर। वान कहता है डीमन हार्ट से बाहर निकलने से पहले ही सोमी के शरीर को जलाना होगा। ये सुन के सोमी के मॉम का दिल टूट जाता है। सेयुंग को अपनी बेटी के साथ बिताए दिन याद आते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानूंगा। वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो पास्ट की बातें याद करते हैं। बहुत दिनों तक सोमी के लिए हार्ट का वेट कर रहे थे। जो इंसान अपना ऑर्गन्स डोनेट करता है, उसके मरने के बाद ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं। सोमी को जो हार्ट लगाने वाले थे वो एक जिंदा लड़की की थी। ये जान के सेयुंग अपने जूनियर डॉक्टर को मारता है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ने जिंदा इंसान का ऑर्गन लाया था। जूनियर डॉक्टर कहता है कि आपको अपनी बेटी के लिए हार्ट चाहिए था। ये हार्ट किसका है, कहाँ से आया, जानना जरूरी है क्या? मैंने आपके अच्छे के लिए किया, नहीं तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। सेयुंग अपनी बेटी के लिए वो हार्ट को ले लेता है और सर्जरी भी कर देता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को जिंदा देखना था। सेयुंग हॉस्पिटल जाकर उस जूनियर डॉक्टर को मारने लगता है और उसे पूछता है कि सोमी को जो हार्ट लगाए थे वो किसका है। उससे पता चलता है कि वो हार्ट एक रशियन लड़की का था। उस रशियन लड़की के बारे में जानने के लिए उस लड़की के मॉम से मिलने जाता है। वो जगह पूरा रशियन लोगों से भरा था। सेयुंग को वहाँ से गार्ड बाहर लेकर जाते हैं। जब सेयुंग नहीं मानता तब गार्ड सेयुंग को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सोमी की मॉम प्रेयर कर रही थी। तभी एक बटरफ्लाई आकर सोमी की मॉम के हाथ की माला को तोड़ देता है। सेयुंग को होश आते ही वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाता है। उसके हाथ पैर बंधे रहते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी हाथ पे चाकू लिए उस पिंजरे के आसपास घूम रही थी। वो बताती है कि जिस दुनिया में अच्छे लोग रहते हैं उसी दुनिया में बुरे लोग भी रहते हैं। बरसों से कैद डीमन के हार्ट को बाहर निकालने के लिए ये लेडी अपनी बेटी के शरीर को डीमन के लिए दान दे देती है। वो डीमन था बरियल और उसका जुड़वा भाई। ये ओल्ड लेडी एक रिचुअल करती है जिसे वो अपनी बेटी के हार्ट में डीमन को भेजती है। 3 दिन बाद वो डीमन ओल्ड लेडी की बेटी के शरीर से बाहर निकलने वाला था। फिर वो डीमन पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। ये सब जान के रशियन लोग उस जगह पर आग लगा देते हैं। वान सेयुंग का पीछा करते हुए आ जाता है। वान को वहाँ के लोगों के हाथ पर बटरफ्लाई का टैटू दिख जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग डीमन को फॉलो करते हैं। वहाँ के गार्ड वान पर हमला करने लगते हैं। वान और उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। ओल्ड लेडी चाकू लेकर सेयुंग के पास आती है और बताती है कि वो अपनी जली हुई बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई थी, जो कि सेयुंग का हॉस्पिटल था। उस लेडी को पता चला कि उसकी बेटी बच नहीं पाएगी।
इसलिए उस लेडी को एक शरीर की जरूरत थी जिससे वो अपनी बेटी का हार्ट लगा सके, क्योंकि वो किसी भी हालत में डीमन को बाहर लाना चाहती थी। इसलिए उसने एक डॉक्टर को पैसा देकर कहा कि उसकी बेटी का हार्ट किसी पेशेंट को लगा दे। वो पेशेंट ही सोमी थी। इसी तरह डीमन सोमी के शरीर के अंदर चला गया था। सेयुंग उस लेडी से डीमन को भगाने का रास्ता पूछता है। वो लेडी पिंजरे के अंदर आकर कहती है कि 3 दिन पूरे होते ही उसकी बेटी जिंदा हो जाएगी, उसके साथ डीमन भी जिंदा हो जाएगा। वो लेडी सेयुंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर वान आ जाता है और प्रेयर करने लगता है, जिससे उस लेडी के हाथ से चाकू छूट जाता है। उस लेडी की आंख से खून बहने लगते हैं और उसे पूछता है कि बरील के छोटे भाई का नाम क्या है। अगर वो नाम मिल जाए तो डीमन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लेडी उस डीमन का नाम इग्माइल बताकर वो लेडी मर जाती है। सेयुंग वहाँ से बाहर जाने लगता है। वान उसे कहता है कि सोमी की लाश को जलाना होगा। सेयुंग उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। वान सेयुंग का पीछा करते हुए आता है। रास्ते में वान को उसका फ्रेंड प्रिस्ट माइकल दिखाई देता है, जो मर चुका था। उसे फॉलो करते हुए जाता है। पास्ट का सीन दिखाते हैं। प्रिस्ट वान दुष्ट आत्मा की वजह से प्रोसेस हो गए थे। तब उसके फ्रेंड ने आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में वान को होश भी आ रहा था। तब उसने माइकल से कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे कारण तुम्हें कुछ हो सकता है। लेकिन माइकल मानने को तैयार नहीं था। वो आत्मा को भगाने में लगा था। तभी वान के अंदर जो आत्मा थी वो माइकल पर अटैक कर देती है। फिर भी माइकल इस पर बोलते जा रहा था। लास्ट में वान के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, साथ में माइकल की जान भी चली जाती है। तब से वान ने यह फैसला किया था कि उसकी तरफ कोई भी आत्मा के कब्जे में नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि मैं उन सबको बचाऊंगा जो पोसेस है, इसलिए वान ने ऐसा काम चूज किया था। माइकल की आत्मा वान का गला दबाने लगती है। तभी वान को समझ आता है कि ये माइकल नहीं, ये सब डीमन का काम है। वान प्रेयर करके डीमन के इल्यूशन से बाहर आता है। सेयुंग को फ्लैशबैक याद आता है। उसने अपनी बेटी से पूछा था कि अगर तुम कहीं गुम गई तो क्या करोगी। सोमी कहती है मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगी। सेयुंग कहता है अगर तुम कहीं अकेले गुम गई तो जहाँ पर हो वहीं पर रहना, डैड आने तक वहाँ से कहीं मत जाना। वो सोमी से प्रॉमिस मांगते हैं। सेयुंग को लगता है कि सोमी के अंदर जो डीमन की आत्मा है वो सोमी को लाश बना के रखी है। सोमी अभी भी जिंदा है। वो अपने प्रॉमिस के मुताबिक मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो बार बार मुझे इल्यूशन में आकर बुला रही है। आज सोमी के फ्यूनरल का 3रा दिन है। सब लोग सेयुंग का इंतजार कर रहे थे। सोमी की मॉम को फ्यूनरल हाउस वाले बोलने लगते हैं कि अब समय आ गया है फैमिली मेंबर को सोमी को गुड बाय बोलकर क्रीमेटोरियम जाने के लिए। सोमी को सेयुंग के बिना ही दफनाने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे गाड़ी में काफिन को रखने जाते हैं, अचानक से काफिन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। काफिन को कोई भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि डिमेनिंग पावर काफिन के ऊपर खड़ी थी। तभी वहाँ सेयुंग आ जाता है। डिमन की शक्ति काफिन को खींच के फ्यूनरल हॉल में लेकर जा रही थी। सेयुंग फायर एस्टिमेशन को लेकर आता है और काफिन को तोड़ के अपनी बेटी का चेहरा देखने लगता है। ये सब देख के सारे लोग शौक में रहते हैं। सेयुंग सोमी को उठा लेता है। सोमी सांस लेने लगती है। सेयुंग समझ जाता है कि डीमन सोमी को जिंदा कर रहा है। सेयुंग सोमी को लेकर भागने लगता है। सब उसे पकड़ने लगते हैं। सोमी का शरीर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ वान आ जाता है और कुछ रिचुअल करने लगता है ताकि डीमन सोमी के शरीर को जिंदा न कर पाए। सेयुंग को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डीमन सोमी के शरीर से निकल जाएगा तो सोमी जिंदा नहीं हो पाएगी। सेयुंग लोगों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से सोमी का शरीर हवा में उड़ने लगता है और बहुत ऊपर चला जाता है, फिर नीचे गिरता है। सेयुंग दौड़ के कैच पकड़ने जाता है ताकि उसकी बेटी कहीं नीचे न गिरे। अचानक से सोमी का शरीर गायब हो जाता है। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सेयुंग फ्यूनरल हाउस में जाकर अपनी बेटी को ढूंढता है। उसे एक जगह पर बहुत सारे बटरफ्लाई मिलते हैं। सेयुंग अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए जाता है, बेटा तुम कहाँ हो, डैडी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सेयुंग के पीछे से कुछ क्रॉस होता है। वो रूम धुएं से धीरे धीरे भरने लगता है। सोमी वहाँ खड़ी रहती है। वो कहती डैड आपने कहा था कि आप मुझे लेने आएंगे, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी डैड बोल के वहाँ से गायब हो जाती है। उसे ढूंढते हुए सेयुंग एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई थे। उन बटरफ्लाई के बीच में सोमी लेटी रहती है। सेयुंग सोमी के शरीर के ऊपर से बटरफ्लाई को हटाता है। तभी एक इनविजिबल पावर सेयुंग को खींच के दूर फेंकता है और उसे मारने लगता है। प्रिस्ट वैन के वहाँ आते ही सेयुंग अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है। जब वो होश में नहीं आती, वो वान से पूछता है कि मेरी बेटी मेरे इंतजार कर रही है। वान कहता है शायद सोमी की आत्मा अभी भी डीमन से लड़ रही है। डीमन जागने से पहले हमें रिचुअल करना होगा, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। उसे एक बाइबल देकर पढ़ने को कहता है। इसे पढ़ते समय आपके मन को डाइवर्ट करने के लिए डीमन कोशिश करेगा। किसी भी हाल में आप बाइबल पढ़ना बंद मत करना। वान स्पेल बोलने लगता है। सेयुंग बाइबल पढ़ने लगता है। सोमी के शरीर पर होली वाटर को डाला जाता है।
सोमी के हार्ट से ब्लैक कलर का ब्लड बाहर निकलने लगता है। वान सोमी के ऊपर क्रॉस का सिंबल बनाता है। अचानक से सोमी बैठ जाती है। वान सेयोंग को बाइबल और तेजी से पढ़ने को बोलता है। सेयोंग बाइबल को तेजी से पढ़ने लगता है, लेकिन वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो सोमी को ढूंढने लगता है। वान लगातार इस पर बोलते जा रहा था। डेमन वान पर हमला करता है। सेयोंग को फ्रीजर से सोमी की आवाज सुनाई देती है। फ्रीजर बॉक्स खोलते ही डेमन सोमी के रूप में सेयोंग पर हमला कर देता है। वहाँ से सेयोंग एक ऑपरेशन थिएटर पर रहता है। उसके फैमिली मेंबर उसकी बुरी तरह से ऑपरेशन कर रहे थे। सेयोंग दर्द से चिल्ला रहा था। वापस नॉर्मल दुनिया में उसे लगता है कि प्रिस्ट वान उसकी बेटी सोमी को मार रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए एक सर्जरी नाइफ से वान पर हमला कर देता है। वान की रिचुअल से डीमन थोड़ा शांत हो जाता है। तभी सेयोंग होश में आता है। वान कहता है, बस एक काम बचा है, हमें डीमन का नाम लेना होगा और सोमी के शरीर से बाहर बुलाना होगा। दोनों मिल के रिचुअल करते हैं। इग्मल डीमन को शरीर से बाहर निकलने को बोलते हैं। डीमन सोमी के शरीर को पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और बटरफ्लाई के रूप में आकर वान को हवा में उड़ा देता है। वान नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। ये सब देख के सेयोंग को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो सोमी के पास बैठकर पूछता है, डैड को क्या करना चाहिए बताओ। डीमन कहता है, आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, तुम तो वैसे भी सेल्फिश हो। तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक जिंदा लड़की का हार्ट ले लिया। तुम अपनी जान दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। सेयोंग कहता है, ये मेरी गलती है, मैं इसे सॉल्व करूंगा। वो अपने आप को स्टैप कर लेता है और डीमन का नाम लेकर अपने शरीर में बुला लेता है। डीमन को उसका नाम लेकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। डीमन सोमी के शरीर को छोड़ के चला जाता है और सेयोंग के शरीर में आ जाता है। तभी वहाँ पर सोमी की मॉम और कुछ लोग आते हैं। सोमी की मॉम सोमी को छूती है। सोमी का शरीर गर्म रहता है और उसकी सांसें चल रही थी। सोमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये एक मिरेकल है। जो लड़की 3 दिन पहले मर चुकी थी वो अब जिंदा है। उसके शरीर में सब कुछ नॉर्मल है। वान भी हॉस्पिटल में रहता है। उसे होश आता है। वो अपने सामने एक बटरफ्लाई को देखता है। उसका पीछा करते हुए टेरेस पर आ जाता है। वहाँ सेयोंग रहता है। सेयोंग को पता था कि उसके शरीर में जो डीमन है वो पहले उसकी फैमिली को मार डालेगा, जिसे वो ज्यादा प्यार करता है। ये डीमन सिर्फ आग से ही खत्म हो सकता है। वान सेयोंग को देख लेता है। वो सेयोंग से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम गलत रास्ता मत चुनो। सेयोंग छत से नीचे गिर जाता है और एक गाड़ी के ऊपर गिरता है। गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगता है। सेयोंग लाइटर से गाड़ी में आग लगा लेता है। डीमन को अपने साथ खत्म कर देता है। जैसे ही गाड़ी ब्लास्ट होता है, सेम टाइम सोमी को होश आता है। डीमन दुनिया से जाते ही सोमी अपनी दुनिया में आ जाती है। 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। सोमी अपनी मॉम और भाई के साथ अपने डैड के कब्र पर आती है। वहाँ पर प्रिस्ट वान भी आते हैं। वो सोमी से बात करते हैं। सोमी वान से कहती है कि मुझे खुद से बहुत नफरत है, मेरे कारण मेरे डैड मर गए। वो रोने लगती है। प्रिस्ट वान कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें जीवन दिया है, उस जीवन को तुम अच्छे से जीना। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं, तुम खुश होगी तो वो भी खुश होंगे। सोमी हंसते हुए प्रिस्ट वान को कहती है कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। अपने डैड के कब्र में जाके बाय बोल के अपनी मॉम और भाई के साथ जाने लगती है। ऐसे ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।